डबोक थाना क्षेत्र में मावली रोड स्थित बिजली विभाग ऑफिस के पास 26 अक्टूबर देर रात को टेंट हाउस के गोदाम में अचानक आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया था। गोदाम के पास स्थित श्यामलाल पुत्र शिवलाल वीरवाल के मकान को भी काफी नुकसान हुआ था और मकान में दरारें पड़ गई और बिजली के उपकरण जिसमें एसी, वॉशिंग मशीन आदि भी जल गए। श्यामलाल वीरवाल ने बताया कि घर के पास स्थित गोदाम में आग लगने से उन्हें लगभग 8 से 10 लाख का नुकसान हुआ है। 27 अक्टूबर को श्यामलाल वीरवाल ने डबोक थाने में टेंट हाउस मालिक के खिलाफ रिपोर्ट देकर कार्रवाई कर मुआवजा दिलवाने की मांग की थी। श्यामलाल वीरवाल ने बताया कि टेंट हाउस का गोदाम जिसमें आग लगी वह एग्रीकल्चर जमीन पर अवैध रूप से चल रहा था। साथ ही अब तक ना तो उसको रिपोर्ट देने के बावजूद डबोक थाने से अब तक उसको मुआवजा हेतु कोई आश्वासन मिला है और ना ही अब तक टेंट गोदाम के मालिक की ओर से कोई आश्वासन मिला है, जिस कारण व्यथित होकर वह जल्द ही अपने परिवार व पड़ोसियों के साथ उदयपुर पुलिस अधीक्षक को शिकायत दर्ज करवाएंगे और उचित न्याय की मांग हेतु ज्ञापन सौंपेंगे। हाँ, सबसे पहले मैं आपके मीडिया वाले की स्वागत करता हूँ कि आप मेरे घर पे आके मेरी पीड़ा समझी। यहाँ मतलब 26 तारीख को 1 बजे अचानक हम जग गए और पीछे देखा तो आगों की लपटें चल रही थी। अब उसमें हमारे गैस के सिलेंडर, आसपास पड़ोसियों के गैस के सिलेंडर सब भरे हुए थे और फिर वो मतलब इतनी तेज़ आग थी कि मतलब 1 बजे पुलिस और दमकल आई और फिर सुबह 6 बजे तक बुझाए तो भी आग नहीं बुझी और इतनी तेज़ आग थी। उस पीड़ा को हम झेल नहीं पाए और मान लो हमारे कोई घटना घट जाती तो हमारे यहाँ मकान सारे तहस नस हो जाते। मेरी आग जिनके लगी उनका क्या नाम है? गोदाम में आग लगी, पीछे गोदाम चल रहा है, अवैध गोदाम चल रहा है, जिनका गौरव पिता मदन लाल पालीवाल, मदन लाल जोशी, गौरव सन ऑफ मदन लाल जोशी ओडी के रहने वाले। क्या गोदाम में क्या रखी थी? गोदाम इनके मतलब टेंट हाउस का गोदाम है जिसमें बहुत सारी चीज़ें भरी हुई है और अनाप शनाप अवैध चल रहा है, जिसका न तो कोई इंश्योरेंस है न कोई फायर ब्रिगेड के उपकरण है और एग्रीकल्चर लैंड पे चल रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है। ये इनकम टैक्स, जीएसटी सारी सरकार की चोरी कर रहे हैं और फिर ये इन्होंने ऊपर से वो हमारे अभी तक मतलब 13 दिन हो गए लेकिन अभी तक वो घर पे भी नहीं आया कि तुम्हारा क्या नुकसान हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ। अब हम पीड़ा किसको बताएं? तो आपने रिपोर्ट दी था डबोक थाने में? मैंने रिपोर्ट डबोक थाना में उसी दिन दे दी 26 तारीख को और जिसकी मतलब कोई अभी तक तो वो मतलब आए, हमारे वो पुलिस वाले आए, देख के चले गए। उन्होंने कहा भाई वो उनको हम पार्टी को समझा देंगे। अभी तक 13 दिन हो गए, न तो कोई पार्टी आई है न कोई आया है और हम किसको कहें अब? तो आपसे थाना वालों ने कुछ कहा नहीं है डबोक थाना से? थाने वाले ने कहा कि हम पार्टी को समझा देंगे, अच्छा, लेकिन वो पार्टी आई नहीं अभी तक। कितना नुकसान हुआ आपका? मेरा मतलब 12-13 लाख का नुकसान हुआ। पीछे पूरा मकान 2/3 मकान जर्जर हो गया और पीछे बहुत सारे सामान, उसमें ये लिस्ट है मेरे पास सामान की जिनका ये नुकसान हुआ। पीछे का छबड़ा पूरा ख़त्म हो गया, 2 कूलर, वॉशिंग मशीन कम से कम 20,000 की, एक एसी, वाटर और इलेक्ट्रिक फिटिंग सारी ख़त्म हो गई। मकान के पीछे का हिस्सा पूरा जर्जर हो गया, गिरने के आसार हैं जिससे जनहानि की संभावना है। मकान की 3 खिड़कियां जलकर नष्ट हो गई एवं अन्य छोटा मोटा नुकसान। मकान मालिक को मानसिक पीड़ा का गहरा सदमा लगा है और पूरे मकान में मतलब ये पीछे से कलर वलर सारे ख़त्म हो गए, सारे कलर वलर सब अब क्या चाहते हैं आप? अब हम चाहते हैं कि भाई प्रशासन हमारे को, जिला कलेक्टर या एसपी ऑफिस हमको इस अगली वाली पार्टी से हमको मुआवजा दिलाया जाए। जो हमारा नुकसान हुआ वो मुआवजा दिलाया जाए, जो भी एस्टीमेट बनता है गवर्नमेंट के अनुसार उससे अनुसार हमको मुआवजा दिला जाए।